गुड मॉर्निंग मेरे शेरों। मैं मनीष सिंह आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का सेट नंबर 48 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 47 तक का वीडियो बना चुके हैं। जो भी भाई बंधु आज हमारी वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले आज वाली वीडियो को देख ले, फिर इसके बाद वो 1 से लेकर 47 तक का वीडियो देख ले। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में आपको 1 से लेकर 47 तक का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और सभी भाई बंधुओं से जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर ये 50 सेट ख़त्म हो जाती है तो वो चैप्टर वाइज मैथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वो अभी लगातार जैसे 48, 49, 50 3 सेट बचे हुए हैं। 3 सेटों में वो लगातार कमेंट करें कि मतलब कि उनको आगे कंटिन्यू मतलब कि चैप्टर वाइज चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मतलब कि ज़्यादा अगर वोटिंग होती है तो मैं वो चैप्टर वाइज आपको स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और मतलब विश्वास कीजिए कि आपको इस तरीके से मैथ पढ़ाई जाएगी वहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कि आपको लगेगा कि हाँ बिना फार्मूला के कैसे हम लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और एक बात और चीज़ कि सभी भाई बंधुओं से एक चीज़ और कहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, ठीक है। और थोड़ा सा कमेंट वगैरह भी कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं तो कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय हम आपका लेंगे नहीं और इसी के साथ हम लोग 48 नंबर सेट आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 48 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक समअष्टभुजा के दो भुजाओं के बीच कोण कितनी होती है। तो एकदम सिंपल सा एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद कर लेने वाली चीज़ है। 36 नंबर वो क्या बोल रहा है कि समअष्टभुजा के बीच कोण, ठीक है। तो ये सीधे सीधे याद कर लीजिए 135 डिग्री आपका होता है। अब 37, ठीक है। 37 में देखिए कहने का मतलब कि अब आप लोग धीरे धीरे सेट नंबर 48 तक आ चुके हैं। तो अब आप लोगों को बेसिक तरीके से ना बताकर कुछ मतलब कि एडवांस आपको बताई जाएगी और आपको उस चीज़ को टेकअप करना है ताकि कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में समय अपना बचा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो अगला सवाल है 37 नंबर, कितने समय में 450 रुपया 5% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 540 रुपया हो जाएगी। कहने का मतलब है कि मिश्रधन आपका 540 रुपया दिया हुआ है और आपको साधारण ब्याज से निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसमें घटा लेते हैं। मैं पूरे के पूरे जितने भी पीछे वीडियो बनाया हूँ इस टाइप के सवाल को हम लोग क्या किए, हल करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधे सीधे इसको बनाएंगे कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 90 आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T बटा 100 होता है। अब वैल्यू पुट कीजिए, ये कितना है 90, ये कितना है 450 गुने 5 गुने समय बटा में 100। तो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब 90 गुने 100 और बटा में 450 गुने आपका कितना हो जाएगा 5। 1 0 से 1 0 कट गया 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ 5 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 और 25 से जब 100 को काटिएगा तो कितना आएगा 4, यानी कि 4 4 साल आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 38 नंबर आपका बोल रहा है कि 6x² माइनस 13x प्लस 5 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या है 6 और यहाँ क्या है 5, तो 30 हो गया। 5 6 के क्या हो गया 30 हो गया। अब उस 30 को इस तरीके से तोड़ना है ताकि जोड़ घटाव करने से हमारा क्या आ जाए 13 आ जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस अगर 5 कर देते हैं तो हमारा कहानी हो जाएगा कि 10 और 3 कितना हो गया 13 और 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ से आप 2x कॉमन ले लेते हैं तो 3x माइनस 5 हो गया। अब -1 अगर कॉमन ले ले तो 3 माइनस 5 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया 2x माइनस 1 और 3x माइनस 5 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 38 नंबर। अब 39 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 37 डिग्री का मान। तो अब बताइए कि अब इसमें हम आपको क्या बताएं कि 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसमें तो कोई बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है।
शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको इस चीज़ को बता देंगे किस तरीके से इसको बनाया भी जाता है, ठीक है। बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियो आने वाली है, तो इस सब टाइप में हम आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे कि कैसे कैसे इसको बनाया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल में आप वैल्यू भूल भी गए तो आप यहाँ से इसको बना के आप सारे का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 40 नंबर सवाल बोल रहा है कि 6 आदमी 10 दिनों में 150 रुपया कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपये कमाएंगे। तो हमने आपको अभी तक शुरू से बताते आए हैं कि M1 D1 और जो भी कहिए, वर्क कहिए, मनी कहिए, चाहे जो भी होगा वो आपका क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। उसी तरह M2 D2 बटा WT हो जाएगा। तो इसमें कितना आदमी दिया है, 6 आदमी 10 दिन, तो 6 गुने 10 कितना रुपये कमाते हैं, तो 150 रुपया। और ये कितना है आपका, 8 आदमी 7 दिन, 8 आदमी 7 दिन और 100 रुपये कमाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 गुने 7 गुने 150 और बटा में 6 गुने 10। इससे इसको काट लिए, 3 से 5, 3 से 2 और ये कितना हो गया 4, 20, 140 रुपया आपका कमाएगा, ठीक है। कितना होगा, 140 रुपया आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। तो बोल रहा है कि साइकिल के एक पहिए का त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो 400 चक्कर लगाने के लिए उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो देखिए आराम से इस चीज़ को समझ लीजिए और हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अब वो क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि एक साइकिल का पहिए का त्रिज्या, यानी कि 41 नंबर सवाल, कि मान के चलिए कि ये क्या होगा, पहिया हो गया, इसका त्रिज्या आपको कितना दिया है, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये पहिया अगर यहाँ पे पॉइंट है, अगर यहाँ से ये चलना चालू करता है तो ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ आएगा, यानी कि एक चक्कर लगाया, एक चक्कर, ठीक है। तो क्या हो गया, तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r होता है। तो 2 गुने 22/7 गुने r कितना दिया है, 42, 6, ये कितना हो गया, 4 गुने 4 गुने 6 बराबर 24 और ये आपका 26। अभी तक सेंटीमीटर में आया, क्या आया, सेंटीमीटर में आया, ठीक है। लेकिन आपको बनाना किस में है, तो मीटर में लाना है। आंसर आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर किस चीज़ में होना चाहिए, तो मीटर में होना चाहिए। तो आगे बढ़िए। तो बोल रहा है कि एक चक्कर का तो हमने निकाल लिया, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 400 चक्कर, क्या कर रहा है, 400 चक्कर। तो हम लोग क्या करेंगे, 264 मल्टीप्लाई 400 चक्कर, ये अभी तक आपका सेंटीमीटर में है। लेकिन जस्ट आप इसको अगर मीटर में बदलिएगा, मीटर में बदलिएगा तो 100 से क्या होगा, भाग दे दीजिए, ये आपका मीटर में हो गया। तो कितना हो गया, 16, 24 से 25 और ये आपका 10, यानी कि 1056 मीटर आपको टोटल आपका लग जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 42 नंबर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। क्या चलती है, देखिए 42, 75 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 75 गुने 1000/60, ये क्या होगा, मीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। इसको इससे काट लें, 2 से काटिएगा 50, 2 से 3, 3 से 75, तो ये कितना हो गया, 1250 मीटर पर आपका मिनट हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 45 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी, और अब सारे ऑप्शन आपको किलोमीटर में दिया है, ठीक है। 45 मिनट में वो दूरी कितनी तय करेगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने, हम लोग जानते हैं क्या होता है, टाइम होता है। तो आपको ये कितना दिया है, 1250 और गुने आपको 45 दिया है, ठीक है। जब हम ये अभी तक आपका क्या चला, मीटर पर मिनट में, लेकिन जब अगर हम लोग इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग दे देंगे, तो ये आपका किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 1 जीरो कट गया, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5625 बटा में 100, यानी कि आपका कितना हो गया, 56.25 किलोमीटर, ठीक है, हो गया। आगे बढ़िए। बोल रहा है कि एक संख्या को ज्ञात कीजिए जिसको 15 से गुना करने पर वह 196 अधिक हो जाता है, यानी कि उस संख्या से क्या हो जा रहा है, 196, 196 आपका अधिक हो जा रहा है, मोर देन हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या है, ठीक है। तो
कितना नंबर 43, ठीक है। बोल रहा है तो हम लोग संख्या, ठीक है, तो संख्या बराबर हम लोग क्या कर लिए x मान लीजिए। तो 15 में वही संख्या गुना करने के लिए बोल रहा है और उसी संख्या के बाद वो क्या हो जा रहा है 196 अधिक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 15x माइनस x इज इक्वल टू 196, तो 14x बराबर कितना हो जाएगा 196, तो x बराबर कितना हो जाएगा 196/14, यानी कि आपका 14 आंसर आ जाएगा। वो संख्या क्या होगी 14 होगी, ठीक है। आगे बढ़िए 44 नंबर में बोला है कि एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है। 16 वर्ष बाद 16 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। मान के चलिए देखिए 44 नंबर, मान लीजिए कि इसको मैन और इसका ये क्या हुआ सन, ठीक है। तो अगर सन x वर्ष है तो ये कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है 3x। और बोल रहा है जैसे मान लीजिए कि हम और एक आदमी और है, दोनों का आयु 16 वर्ष बाद, तो कहने का मतलब जब मेरा बढ़ेगा तो उसका भी तो बढ़ेगा। तो यानी कि अगर ये भी 16 वर्ष बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा 16 वर्ष बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन 16 वर्ष बढ़ने के बाद क्या हो रहा है ये दुगुना हो जा रहा है, क्या हो रहा है दुगुना। तो दोनों को बराबर कर दे और इक्वेशन निकाल ले 3x + 16 बराबर 2x + 32। तो ये क्या हो गया 3x - 2x और 32 - 16, x बराबर कितना होगा 16। तो x का वैल्यू हमने किसका माना था, x का वैल्यू हम पुत्र को माने थे। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 16 बराबर 48। ये किसका हो जाएगा पिता का, आदमी का, ठीक है हो गया। चलिए 45 नंबर करा कि एक अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। देख लीजिए कैसे 45 डिग्री मान के चलिए ये आपका क्या हुआ अर्धवृत्त हुआ। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक डालेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो यानी कि कितने डिग्री का कोण बनाएगा एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। बोल रहा है कि विषम चुने 46 नंबर सवाल कि आपको विषम चुनना है। विषम चुनने का मतलब कि चारों ऑप्शन में से आपको 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, लेकिन एक जो होगा आपका रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 46 नंबर। देखिए ए ऑप्शन में दिया है कपास, बी में दिया है सरसों, सी में आपको दिया है मटर और डी में दिया है तिल, ठीक है। क्या दिया है तिल। देखिए इस तरीके से, देखिए आपको इस तरीके से निकालना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन राइज हो जाएंगे। अगर आप सरसों लेते हैं बोलिएगा कि ये सबसे तेल नहीं निकलता है बाकी तेल निकलता है, तो तिल से भी क्या निकलता है तेल निकलता है। तो दो ऑप्शन टैली कर गया। ऐसा करना है कि 3 एक दूसरे से टैली करे और एक चौथा क्या करे टैली ना करे, वही विषम होता है, ठीक है। तो देखिए सरसों, तिल और मटर ये कहीं ना कहीं हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन कपास को खाने में क्या प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, यही आंसर हो गया विषम हो गया 47 नंबर। देखिए 47 में भी आपसे बोल रहा है क्या विषम। ए में दिया है CXA, बी में आपको दिया है MNQ और सी में दिया है PKN और डी में आपको दिया है HSU। देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ से आपको इस तरीके से चूज करना है कि जो कि एक विषम हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, अपोजिट विपरीत। तो एम का भी अपोजिट क्या हो गया एन हो गया, पी का भी अपोजिट क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन एच का अपोजिट क्या है एस है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अपोजिट देखना है, अपोजिट पहला दूसरे का अपोजिट देखना है। देखिए सी का अपोजिट एक्स, एम का अपोजिट क्या है एन, एच का अपोजिट क्या है एस है, लेकिन क्या पी का अपोजिट क्या है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी हो गया। अब देखिए 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो आरंभ बिंदु से वह कितने दूरी पे है। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक डायरेक्शन ले लेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए कि इसको पूरब लेते हैं तो इसका अपोजिट पश्चिम, तो ये क्या हो गया उत्तर और ये क्या हो गया दक्षिण, ठीक है। तो आपसे बोल क्या रहा है कि कृतिका दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलती है।
यानी कि यहाँ से वो दक्षिण की ओर चली तो इधर चली, तो यहाँ तक वो क्या चली 40 चली, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है कि फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। तो यहाँ से उसका इधर अगर उसका मुंह है तो उसका दाहिने किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये यहाँ से दाहिने मुड़कर क्या चलती है 30 चलती है, ठीक है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, ठीक है। तो वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है। तो यहाँ से ये क्या हुआ, बाईं मुड़कर 50 चलती है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 चलती है। तो वह अपने पुनः बाईं ओर मुड़कर क्या 30 चलती है। तो यहाँ आ गई, यानी कि 30 इधर चली तो 30 नीचे भी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 50 है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा 50 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 90। अब देखिए 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल में आपको दिया है WUS को लिखा क्या है DFH लिखा है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है कि MKI को क्या लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देखिए जस्ट इसका क्या है, ये दोनों अपोजिट ले लिया है। क्या किया है, ये दोनों सब का क्या हुआ है, W का अपोजिट देखिए, D का अपोजिट W, F का अपोजिट U, H का अपोजिट क्या होता है S होता है। मतलब कि कहने का मतलब कि अगर देखिए ABCD, अगर ABCD के तरफ से गिन रहे हैं तो चौथा स्थान पे क्या है D आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर अपोजिट Z के तरफ से गिनेगा तो ZYXW, तो चौथे स्थान पे क्या आएगा W आ गया। तो ये एक दूसरे का क्या है अपोजिट है। U और F क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। तो S और H क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसी तरीके से M और M का अपोजिट क्या होता है N, K का अपोजिट क्या हो जाएगा P, और I का अपोजिट आपको क्या हो जाएगा R। तो हमारा आंसर क्या होगा NPR। अब देखिए 50 नंबर सवाल बोल रहा है कि ETHALNOL इथेनॉल को लिखा है HWKDQRO, ठीक है। तो देखिए क्या रहा है कि यहाँ E में 3 प्लस करेंगे तो H आ गया, T में +3 करेंगे तो W आ गया, H में +3 करेंगे तो क्या आ गया K आ गया, A में +3 करेंगे तो D आ गया, N में 3 जोड़ेंगे तो Q आ गया, और इसमें 3 जोड़े O में 3 जोड़े तो R आ गया, L में 3 जोड़े तो क्या आ गया O आ गया। यानी कि आपको क्या किया है कि 3 टर्म का मतलब 3 टर्म जोड़ते चला गया है तभी वो हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि MIX का क्या होगा। तो M से +3 कर देंगे, I से +3 कर देंगे, और X से भी क्या करेंगे +3 कर देंगे। तो M से 3 करेंगे तो P L, और X से करेंगे तो A। तो हमारा आंसर क्या होगा PLA, ठीक है PLA। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम लोग देख लिए कि 50 तक को क्वेश्चन का पूरा हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रख दिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं लगा होगा कि जो कि आपको बहुत हार्ड तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे वीडियो में जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही इजी गोइंग आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे या हमारे वीडियो पे जाएं और वहाँ से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि ये नंबर सवाल हमको समझ में नहीं आया, फिर से हमको बता दें। तो अगले वीडियो में आपको क्या किया जाएगा कि उस सवाल को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सभी भाई बंधुओं को हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को थोड़ा वो लोग रिस्पांस दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, क्योंकि अभी तक हमने 48 वीडियो आपके पास बना के, जो भी 48 सेट था उसको बना के हम आपके पास मतलब कि आपके पास रख दिए। उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियो वगैरह भी बना दिए, ठीक है। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई खास रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग भी रिस्पांस करें। अब ये 50 सेट पूरने को जा रहा है, 2 सेट और बच गया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा कमेंट करें कि किन किन को मतलब कि क्लास कंटिन्यू चाहिए, ठीक है। चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए उन सारे भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद।